नमस्कार दोस्तों, जेएसएम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है जेएसएम ऑनलाइन क्लासेस। जैसलमेर का ये पहला यूट्यूब चैनल है ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से। हमने एक सीरीज स्टार्ट की है पटवार, आने वाली वैकेंसियां पटवार और जेल प्रहरी के लिए, जिसमें हम आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज से आपकी तैयारी का आंकलन करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहे और हमारे जेएसएम ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आज का हमारा टॉपिक है संत एवं लोक देवता, और ऐसे ही विभिन्न महत्वपूर्ण टॉपिकों की हम एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। और हर टॉपिक से आपको टॉप 50 क्वेश्चंस के माध्यम से आपका आंकलन किया जाएगा। आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। और जो भी आपने जो थ्योरी और व्याख्या सहित चीजें पढ़ी है उसका आंकलन कर सकते हैं आप इन एमसीक्यू और पीवीक्यू सीरीज में। और इसके साथ हम पीवीक्यू क्वेश्चन भी लाएंगे जो आपके आगामी और पिछले जो वैकेंसीज में पूछे गए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संत एवं लोक देवता टॉपिक है आज का हमारा। और हमारा पहला क्वेश्चन है, लक्ष्मण जी का अवतार के रूप में किस लोक देवता को जाना जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए, आप के पास 20 सेकंड का टाइम है, आप उत्तर देने की कोशिश करें। लक्ष्मण जी का अवतार के रूप में किस लोक देवता को जाना जाता है? गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी या कल्ला जी? आप उत्तर देने की कोशिश करें, इससे आपका आंकलन होगा। आप अपनी तैयारी को और बेस्ट कर सकते हैं और आने वाली जितनी भी वैकेंसीज है उसमें ये सारे जो भी क्वेश्चन है ये आपको कारगर साबित होंगे। तो इसका उत्तर है, लक्ष्मण जी का अवतार के रूप में किस लोक देवता को जाना जाता है? तो इसका उत्तर है पाबू जी। पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार के रूप में पूजते हैं। और पाबू जी, इसका उत्तर है पाबू जी। अगला क्वेश्चन है, पाबू जी का मुख्य पूजा स्थल स्थित है? पाबू जी का जो मुख्य पूजा स्थल है इसका उत्तर देने की कोशिश करिए आप। पाबू जी का मुख्य पूजा स्थल स्थित है कोलूमंड फलोदी में, सावाचूरू में या रामदेव जैसलमेर में या डीडवाना नागौर में? रामदेव और जैसलमेर आप जानते हैं किसका है? रामदेव जी का, बाबा रामदेव जी। इनका मंदिर है रूनेचा में। प्रतिवर्ष भाद्रपद बीज को इनका मेला लगता है, बाबेरी बीज। और पूरे देश से श्रद्धालु आते हैं और ये प्रेम और सद्भावना का सबसे, इसमें भाईचारे का, इसमें मुस्लिम और हिंदू दोनों समुदाय के लोग शामिल होते हैं और करोड़ों की तादाद में इनका मेला भरता है। और पाबू जी का मुख्य पूजा स्थल है स्थित है, इसका उत्तर है कोलूमंड फलोदी में। इसका उत्तर है उत्तर है कोलू फलोदी। अगला क्वेश्चन है, तिलवाड़ा बाड़मेर का संबंध किस लोक देवता से है? तिलवाड़ा बाड़मेर का संबंध किस लोक देवता से है? हड़बू जी, मल्लीनाथ जी, पाबू जी या कल्ला जी राठौड़? आप उत्तर देने की कोशिश करें, इससे आपकी तैयारी और बेहतर होगी। और जैसलमेर का एकमात्र यूट्यूब चैनल जिसे आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहे। हम इस सीरीज को आगे तक लेके जा रहे हैं और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं महत्वपूर्ण एग्जाम्स में, जिसमें आरपीएससी और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो भी क्वेश्चन पूछे गए उन सबको हम लेकर आएंगे। और हर एग्जाम में वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर बार, और वही क्वेश्चन हम वही सीरीज में हम लेके आ रहे हैं वही क्वेश्चन।
तिलवाड़ा बाड़मेर का संबंध किस लोक देवता से है? तो इसका उत्तर है मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी लूणी नदी के किनारे इनका पूजा स्थल है, तिलवाड़ा बाड़मेर में लूणी नदी। अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक सद्भाव किस मेले की मुख्य विशेषता है? सांप्रदायिक सद्भाव, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग इनकी पूजा करते हैं और करोड़ों की तादाद में इनका मेले में सम्मिलित होते हैं और इनका मेला भरता है, हमने अभी आपको बताया था, रूनिचा। रूनिचा रूनिचा जैसलमेर। आप बता सकते हैं इनमें से? जैसे तिलवाड़ा बाड़मेर में अभी हमने बताया था मल्लीनाथ जी का, पुष्कर अजमेर में ब्रह्मा जी का मंदिर है, नरेड़ झुन्नू आपको पता है इसका आंसर सांप्रदायिक सद्भाव किस मेले की मुख्य विशेषता है? तो इसका उत्तर है उत्तर ब, रामदेवरा जैसलमेर में रामदेव जी का प्रसिद्ध मेला भरता है प्रतिवर्ष, और ये रूनीचा ग्राम पोखरण जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन, किस संप्रदाय में परमात्मा को अलख निरंजन या हरि निरंजन कहा जाता है? इसका आंसर देने की कोशिश करिए आप। नाथ संप्रदाय, व राम स्नेही से निरंजनी संप्रदाय, और द जसनाथी संप्रदाय। ये जसनाथी संप्रदाय कतरियासर बीकानेर में भरता है, कतरियासर बीकानेर। जसनाथी ये संप्रदाय, नाथ संप्रदाय का मुख्य स्थल जोधपुर में है। ये जसनाथी संप्रदाय का कतरियासर बीकानेर में है। इसका उत्तर है, किस संप्रदाय में परमात्मा को अलख निरंजन या हरि निरंजन कहा जाता है? तो इनका ये वर्ड जिससे इनके पुजारी संबोधित करते हैं, तो ये है निरंजनी संप्रदाय का, जिसमें इस वाक्य से संबोधित किया जाता है अलख निरंजन या हरि निरंजन। अगला क्वेश्चन, किस लोक देवता का समाधि स्थल या स्थान मुकाम कहलाता है? आप सभी को पता भी होगा, इसका उत्तर बताने की कोशिश करिए। गोगा जी, जाम्बू जी, पाबू जी या कल्ला जी? कल्ला जी राठौड़ थे और इनका उपनाम चार हाथों वाले देवता भी कहते हैं इनको, चार हाथों वाले लोक देवता। कल्ला जी राठौड़। बाबू जी का बाबू जी का स्थल हमने बताया अभी आपको, कोलूमंड फलोदी, कोलूमंड फलोदी में। इसका उत्तर बताने की कोशिश करें। इसका उत्तर है जाम्बोजी। इन्होंने विष्णु संप्रदाय चलाया था और ये विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इन्होंने विष्णु संप्रदाय चलाया था, जिसका अर्थ है 20 + 9 यानी 29, 29 नियम। इनके नियम है 29 और इन 29 नियम की वजह से इन्हें विष्णोई कहते हैं। विष्णु संप्रदाय एक अपनी अलग पहचान रखता है, अपने राजस्थान में ही नहीं पूरे भारत में इनकी एक अलग पहचान है। ये वन्य जीव एवं वन रक्षक प्रजाति है और इनका बहुत योगदान है। जाम्बू जी ने ये विष्णु संप्रदाय चलाया था और आज भी नहीं
वर्षों पूर्व आपने पढ़ा भी होगा। बिस्मिल संप्रदाय का बहुत अमूल्य योगदान है वनों को बचाने के लिए और वन्य जीवों के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस लोक देवता को जाहर पीर आंसर देने की कोशिश करें। किस लोक देवता को जाहर पीर कहकर पूजने से सर्पदंश का विष प्रभावहीन हो जाता है? इनकी उपाधि है जाहर पीर कहकर पुकारा है, यानी साक्षात देवता। जाहर पीर यानी जिंदा पीर। और इनका सर्प काटने से इनके जहर नहीं फैलता है, इनका धागा बांधने से। तो इसका उत्तर है गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी या कल्ला जी। इनमें से कौन सा उत्तर है, आप बताने की कोशिश करें। सांप के काटने से और इनके धागा बांधने से उसका जहर प्रभावहीन हो जाता है। तो इसका उत्तर है गोगा जी। इनका प्रतीक है अश्वारोही, भाला लिए हुए अश्वारोही, भाला लिए हुए अश्वारोही, घोड़े पर सवार। बाबू जी ऊंट रक्षक देवता है। राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय बाबू जी को जाता है। और इनकी जो ऊंट पालक जाति राइका या रेबारी जाति के लोग इनकी पूजा अर्चना में सर्वप्रथम है। अगला क्वेश्चन है, कामड़िया पंथ की स्थापना किस लोक देवता द्वारा की गई? कामड़िया पंथ की स्थापना किस लोक देवता द्वारा की गई? उत्तर बताने की कोशिश करिए आप। कल्लाजी राठौड़, चार हाथों वाले लोक देवता, और इन्होंने अकबर से युद्ध करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। और पाबू जी, ये ऊंट ऊंट रक्षक देवता है। गोगा जी सर्प रक्षक। और जितने भी लोक देवता हम पढ़ रहे हैं, इन्होंने गायों की रक्षा और समाज कल्याण के कार्य किए हैं। इसलिए हमारा समाज इनकी पूजा अर्चना करता है। और इस क्वेश्चन का आंसर है रामदेव जी। इन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। और इनका मंदिर जो है वो मुख्य मंदिर रूणेचा में है। रूणेचा, यह सांप्रदायिक सद्भाव का इनका बहुत बड़ा मेला भरता है रूणेचा जैसलमेर में। और इन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। और इनके जो मेघवाल समाज के भक्त हैं, मेघवाल समाज के भक्तों को रिखिया कहते हैं। एक मान्यता है कि इन्होंने भैरू नामक राक्षस का वध किया था। तो इसी वजह से इनको इनकी पूजा की जाती है। और ये सांप्रदायिक सद्भाव का इनका बहुत बड़ा मेला भरता है। इन्हें मुस्लिम लोग रामसा पीर के नाम से पुकारते हैं। और हिंदू संप्रदाय के लोग इन्हें राम देव जी के नाम से जानते हैं, पूजा करते हैं उनकी। इन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। और इनके मेले में तेहरा ताली नृत्य किया जाता है।
तेरे ताली नृत्य किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, लाल दासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? इसका उत्तर देने की कोशिश करिए आप लोग। लाल दासी संप्रदाय, उत्तर देने की कोशिश करें। 20 सेकंड का टाइम है आपके पास। लाल दासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? चलिए इसका उत्तर देते हैं। इसका उत्तर है लाल दास जी। इसका उत्तर है लाल दास जी। लाल दासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। अगला क्वेश्चन, कृष्ण भक्ति का विचार मीरा को किससे प्राप्त हुआ था? इसका उत्तर देने की कोशिश करें आप। कृष्ण भक्ति का विचार मीरा को किससे प्राप्त हुआ था? मीरा, मीराबाई संतों में महत्वपूर्ण है। इनका क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। विभिन्न एग्जाम में पिछला आप रिकॉर्ड देख लीजिए, किसी न किसी एग्जाम में इनका एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इनका जन्म कुर्की ग्राम पाली में हुआ था। कुर्की ग्राम पाली में इनका जन्म हुआ था और इनका विवाह मेवाड़ के माणसांगा के पुत्र भोजराज से हुआ था। और इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी श्री कृष्ण के भक्ति में गुजार दी। और इनको जो ये विचार आया था कृष्ण भक्ति का, ये बचपन से ही अपनी दादी ने जो कहानियां सुनाई थी उससे इनको विचार आ गया था। अगला क्वेश्चन, राम स्नेही संप्रदाय की 4 प्रधान शाखाएं मानी गई है। इसका उत्तर देने की आप कोशिश करें। राम स्नेही संप्रदाय की 4 शाखाएं मानी गई है और उन शाखाओं में निम्न में से कौन सी शाखा शामिल नहीं है? इसका आप ध्यान रखिएगा। एग्जामिनर आपको ऐसे ही क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन सिली मिस्टेक से गलत करवा देता है। जहां पे लिखा हुआ है नहीं, जब भी आप पेपर अटेंड करें तो नहीं पे पहले गोला मारे, इससे आपको पता चलेगा कि पूछा क्या गया है। तो राम स्नेही संप्रदाय की 4 प्रधान शाखाएं हैं, इनमें से कौन सी नहीं है? रेल, खेड़ापा, सींथल या जायल? तो इसका उत्तर है जायल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, बेणेश्वर धाम पर सोम, जाखम, माही नदियों के त्रिवेणी संगम पर मेला लगता है। ये क्वेश्चन तो विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। आप पिछला रिकॉर्ड देख ले, पुलिस कांस्टेबल, एसआई, यहां तक कि RS3 तक में पूछा गया है। LDC 2023 का जो LDC था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। बेणेश्वर धाम पर सोम, जाखम, माही नदियों के त्रिवेणी संगम पर मेला लगता है। कब लगता है? कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को, या आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को, या पौष शुक्ल पूर्णिमा को, या माघ शुक्ल पूर्णिमा को? इसका उत्तर देने की कोशिश करिए आप लोग। इसका उत्तर है माघ शुक्ल पूर्णिमा। त्रिवेणी पर जो मेला भरता है माघ शुक्ल पूर्णिमा को भरता है और इन्हें आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। इस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। ये नवाटापुरा, इस ग्राम में भरता है। नवाटापुरा ग्राम में भरता है। बेणेश्वर धाम, सोम, माही, जाखम नदियां तीनों जहां पर आकर मिलती है वहां पर ये, और इन्हें आदिवासियों को कुंभ कहा जाता है। नवाटापुरा ग्राम में ये मेला भरता है। अगला क्वेश्चन, आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।
और आपकी तैयारी का आप आंकलन कर सके। हमारी टॉप एमसीक्यू सीरीज हमने स्टार्ट की है और ये जैसलमेर का हमारा एकमात्र यूट्यूब चैनल है स्टडी के माध्यम से। इसमें हम आपको विभिन्न एग्जाम्स की तैयारी टॉप एमसीक्यू सीरीज के जरिए करवाएंगे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की राधा के उपनाम से जाना जाता है। राजस्थान की राधा के उपनाम से किसे जाना जाता है, इसका उत्तर देने की कोशिश करें आप लोग। अल्लाह जिलाई बाई, राजकुमारी कृष्णा कुमारी, या मीराबाई, या रानी लक्ष्मीबाई। आप लोग उत्तर देने की कोशिश करें। इसका उत्तर क्या हो सकता है, अ ब स द में से जो भी है। आप हर एक क्वेश्चन का उत्तर देने की कोशिश करें, इससे आपको पता चलेगा और अपना आंकलन भी हो जाएगा। चलिए इसका उत्तर देते हैं। राजस्थान की राधा के उपनाम से जानते हैं, किसे जानते हैं? इसका उत्तर है मीराबाई। राजस्थान की राधा मीराबाई। और इनका मुख्य मंदिर मेड़ता में है, मेड़ता में मंदिर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान की दूसरी मीरा संत के नाम से जानी जाती है। अल्लाह जिलाई बाई, राजकुमारी कृष्णा कुमारी, या मीराबाई, या राणाबाई। राजस्थान की दूसरी मीरा। पहले हम आर्ट एंड कल्चर की सीरीज जो है उसका टॉपिक वाइज क्वेश्चन लाएंगे। उसके बाद हम राजस्थान के भूगोल, राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की इकोनॉमिक सर्वे सबका हम टॉप एमसीक्यू और पीवाईक्यू सीरीज इसके जरिए आपका आंकलन करेंगे। इसमें आप लोग प्यार बनाए रखें। राजस्थान की दूसरी मीरा संत के नाम से जानते हैं, इसका उत्तर है संत राणाबाई। अगला क्वेश्चन, रामदेव जी द्वारा किस पंथ की स्थापना की गई थी? रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया था? हमने अभी आपको बताया था, इसका उत्तर है द कामड़िया पंथ। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया था। अगला क्वेश्चन, संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था? संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था? इसका उत्तर देने की कोशिश करिए आप लोग। दौसा, टोंक, जयपुर, या सीकर। इसका उत्तर है उत्तर ब टोंक में। संत धन्ना का जन्म टोंक जिले में हुआ। अगला क्वेश्चन, चार हाथ वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है। हमने बताया था आपको कल्लाजी राठौड़। ये कल्लाजी राठौड़ और ये मीराबाई के भतीजे थे। मीराबाई के भतीजे थे, संत मीराबाई के भतीजे थे। और अकबर से युद्ध करते हुए इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी और इन्हें चार हाथ वाले लोक देवता के उपनाम से जानते हैं। ये कल्लाजी राठौड़ थे। जब अकबर से इनको युद्ध हुआ तो उन्होंने एक व्यक्ति को अपने कंधों पर बिठाकर युद्ध किया। तो सामने वाले देखने वाले को लगा कि दो तलवारें ऊपर, दो हाथ में, और दो तलवारें इनके हाथ में। ऐसा लग रहा था जैसे चार हाथ वाले कोई लड़ रहे हैं। तो उन्होंने उपनाम दिया कि चार हाथ वाले लोक देवता। अगला क्वेश्चन, सर्पदंश के कारण सुरसुरा में किन की मृत्यु हुई थी? इसका उत्तर देने की कोशिश करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए कारगर साबित होंगे। ऐसे बेसिक क्वेश्चनों से ही आपके एग्जाम में सिली मिस्टेक से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और कट ऑफ में आप 1-2 नंबर से रह जाते हैं। आप अपनी तैयारी का आंकलन करते रहे ऑब्जेक्टिव के माध्यम से। सर्पदंश के कारण सुरसुरा में किन की मृत्यु हुई थी? तो इसका उत्तर है गोगाजी, तेजाजी, पाबूजी, या कल्लाजी राठौड़। सर्पदंश के कारण, सांप के काटने से किन की मृत्यु हुई थी? तो ये हुई थी गोगाजी की।
इनके जीभ पर सांप ने काटा है। इनका प्रतीक भी आपने देखा होगा, अश्वरोही घोड़े पर भाला लिए हुए और एक सांप इनकी जीभ पर काट रहा है। गोगा जी। अगला क्वेश्चन, गोगा जी का जन्म स्थल, इसका उत्तर दे आप। धुरमेड़ी, भादरा, नौहर या ददरेवा। ये नौहर हनुमानगढ़ में। इसका उत्तर है ददरेवा। ददरेवा चूरू में इनका जन्म हुआ। अगला क्वेश्चन, किस लोक देवता का गीत सबसे लंबा है? बताइए, इसका उत्तर बताइए आप लोग। किस लोक देवता का गीत सबसे लंबा है? रामदेव जी का, पाबू जी का, देवनारायण जी का या हड़बू जी का? हड़बू जी। ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, मौसेरे भाई रामदेव जी के। हड़बू जी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। पाबू जी कोलूमंड फलोदी। सबसे लंबा गीत रामदेव जी का है, उत्तर है। और लोक देवी पूछते तो इसका उत्तर होता, लोक देवी पूछे तो सबसे लंबा गीत जीण माता का। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, इनका आप ध्यान रखें। और आपकी सिली मिस्टेक से क्वेश्चन गलत होते हैं। लोक देवी का पूछे तो सर्वाधिक सबसे जो लंबा गीत है वो जीण माता का है, और लोक देवता पूछे तो सबसे लंबा गीत रामदेव जी का है। आगे अगला क्वेश्चन, कौन से लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थे? ये हमने अभी आपको बता दिया, हड़बू जी। इनका जो पूजा स्थल है वो बेंगटी ग्राम फलोदी में इनका मुख्य पूजा स्थल है। आप लोग उत्तर देने की कोशिश करते रहे साथ साथ में। हड़बू जी, और इनकी बैलगाड़ी की पूजा होती है। इन्होंने अपनी पूरी उम्र गायों की रक्षा के लिए और गायों की सेवा में गुजारी। बैलगाड़ी, इस बैलगाड़ी पर वो गायों के लिए, अपंग गायों के लिए चारा लाते थे। आज भी इनकी बैलगाड़ी की पूजा होती है। ये बैलगाड़ी बेंगटी गांव में, वहां पे है इनका पूजा स्थल। तेजा जी, इनका जन्म परबतसर नागौर में हुआ, परबतसर नागौर में। बाबूजी कोलूमंड फलोदी, इनका मुख्य पूजा स्थल है कोलूमंड। और देवनारायण जी आसिन भीलवाड़ा, आसिन भीलवाड़ा इनका स्थल है। अगला क्वेश्चन देखें, केसर कालमी घोड़ी किस लोक देवता की थी? केसर कालमी घोड़ी किस लोक देवता की थी? इसका उत्तर देने की कोशिश करें। केसर कालमी, इसका उत्तर है पाबू जी। ये पाबू जी की घोड़ी थी केसर कालमी, और ये गायों की रक्षा के लिए इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी, गायों की रक्षा। इनके विवाह हो रहा था और विवाह में चारण जाति की महिला थी और उनकी गायें चुरा कर भाग रहे थे कुछ लोग, तो उनकी गायों को बचाने के लिए, गायों की रक्षा के लिए इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। गायों की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति बाबूजी, और इनकी घोड़ी है केसर कालमी। तेजा जी, अभी हमें आपको बताया अभी, पर्वत से नागौर इनका स्थल है। देवनारायण जी आसिन भीलवाड़ा। हड़बू जी जो रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, और कुछ ग्रंथों में लिखा हुआ है कि हड़बू जी ने मारवाड़ के
राव जोधा को आशीर्वाद दिया था मंडोर जीतने का, और उन्होंने एक तलवार भेंट की थी। फिर उन्होंने मंडोर जीत लिया और वापस आकर इन्होंने प्रभु जी को 32 गांव दान में दे दिया था। ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। तो ये हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन था। इस तरह का हम का अगला पार्ट और लेके आएंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव के माध्यम से, ये तो हमारी पहली क्लास थी यूट्यूब की इंट्रोडक्शन वाली, तो आप हमारे जैसलमेर के एकमात्र ऑनलाइन चैनल जिसका नाम है जेएसएम ऑनलाइन क्लासेस को आप सब्सक्राइब करें और आगे से आगे शेयर करें। हम आपके लिए विभिन्न एग्जामों की तैयारी के लिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट से अवगत करवाएंगे, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं, पीवाईक्यू क्वेश्चन, वो लेकर आएंगे। तो चलिए चलते हैं।